देखिए बेटा ये क्वेश्चन, 4 कैपेसिटर्स एंड बैटरी आर कनेक्टेड शोन इन द फिगर। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 7 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज 6 वोल्ट। 7 माइक्रोफैरड कैपेसिटर पर ड्रॉप कितनी है? 6 वोल्ट है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें बतानी है कि 3 माइक्रोफैरड पर कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, बैटरी का ईएमएफ कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 माइक्रोफैरड कैपेसिटर कितना है। ये तीनों चीजें आपको निकालनी है इसमें। ठीक है, जबकि 7 माइक्रोफैरड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है। तो कैसे करेंगे आप ये? देखिए एक बार, अभी करने की जरूरत नहीं है आपको, कर तो रखा होगा आप लोगों के लिए। अरे ये कर रखा, कैसे होगा? चलो एक बार दोबारा बना के कर लेते हैं इसको। मैं यहाँ पे वापस बनाता हूँ इसको। क्वेश्चन देख लिया था आपने अच्छी तरह, अब कर लेते हैं। जैसे आपका ये 12 माइक्रोफैरड था, ठीक है, ये बैटरी लग रही थी। हाँ कोविड आपने सही निकाल दिया, बिल्कुल बेटा एकदम। और एक इधर था आपका, और एक इधर था यहाँ पर, और इस तरह से लग रहा था ये। तो ये आपका 7 माइक्रोफैरड था, ये 3 माइक्रोफैरड था, ये 3.9 माइक्रोफैरड था, ये बैटरी का ईएमएफ ई था। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 7 माइक्रोफैरड इज 6 वोल्ट। इसके अक्रॉस 6 वोल्ट दे रखी है आपको। ठीक है ना, 7 माइक्रोफैरड के अक्रॉस 6 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप दे रखी। और आपको लिखना है चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ये सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, तो देखो इन दोनों में चार्ज सेम आएगा पहली बात। ठीक है ना, पहला आपका क्या है, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर बताइए। तो चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर आपको बताना है। तो चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर कितना होगा? इस पर 7 और 3 पर सेम होगा। ठीक है ना, तो अगर 7 पर कैपेसिटेंस पता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, 6 वोल्ट है। मैं इसका नाम भी रख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ए और बी रख देता हूँ। तो वी ए माइनस वी बी आपको बोल रखा है बेटा, खुद क्वेश्चन में बोल रखा है किसके बराबर है? 6 वोल्ट के बराबर। बिल्कुल बेटा सही निकाल रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। तो आप इस पर चार्ज कैसे निकालेंगे? Q1 कैपेसिटेंस 6 × VA - VB, तो कितना आ जाएगा आपका? ये 42 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यही चार्ज क्या होगा? आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना जा रहा है? ये Q1 ही यही तो जा रहा है। ठीक है ना, Q1 यही जा रहा है आपका, 42 माइक्रो कूलम है जो दोनों पर आ रहा है। तो पहले का आंसर तो यही हो गया, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। दूसरा आपसे पूछा है ईएमएफ ई ऑफ द बैटरी। ठीक है ना, ई ऑफ बैटरी, ईएमएफ ई ऑफ बैटरी भी आप निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर चार्ज आपको पता पड़ गया। ठीक है, तो आप क्या करें, या तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, जैसे कि सी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, और फिर केवीएल लगा के कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वीसी माइनस वीडी वही होगा, और फिर इस पे भी चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज यहाँ से जाने वाला आ जाएगा। देखो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बोल देते हैं Q2। हाँ ईएमएफ को भी सही आया होगा आपका, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, सही आया। ठीक है, तो वीसी माइनस ये ईएमएफ ऑफ बैटरी के लिए वीसी माइनस वीडी कितना होगा? देखो वीसी माइनस वीडी एक बार देख लो कैसे लिख रहा हूँ। Q1 चार्ज अगर मान लिया तो पता पड़ गया आपको, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता था। तो सी इक्विवेलेंट से लिख सकते हैं वीसी माइनस वीडी। Q1 चार्ज जा रहा है अपॉन सी इक्विवेलेंट। ठीक है ना, सी इक्विवेलेंट किसके बीच लिख रहा हूँ? 7 और 3 का इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, सीरीज में है। तो कितना हो जाएगा ये? 21/10, 2.1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q1/2.1। ठीक है, और Q1 आपको पता है, तो VC माइनस VD लिख दिया पहले तो आपने। ये पता है 42, ये पता है 2.1, तो आपका ये कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट आ जाएगा, 20 वोल्ट। सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक है, और दूसरा आपको चार्ज, ये वाला बेटा,
वी सी माइनस वी डी मैंने उससे लिख दिया कि क्यू वन चार्ज तो पहले निकाल लिया आपको, ए और बी के बीच ये सुन, यहाँ तक देख लिया था सीता आपने 42 तक। हाँ, अब आपको ईएमएफ ऑफ बैटरी के लिए पहले क्या लिखना है कि आपको, क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी नहीं पता है, ठीक है ना, नहीं तो आप ये केवीएल लगा के निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे चार्ज के लिए ये पता है आपको, ये निकालना पड़ेगा Q2, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है आपके लिए। तो आप चाहे से केवीएल से समझ लीजिए इधर से, या फिर डायरेक्ट कर दीजिए Q1/C इक्विवेलेंट। अब क्योंकि 7 और 3 का इक्विवेलेंट पता है आपको 2.1, तो इसलिए VC माइनस VD आपने क्या लिख दिया, Q1/2.1 लिख दिया, ठीक है। और Q1 यहाँ निकाला आपने 42 माइक्रो कूलम, 2.1 माइक्रो फैराड, इसलिए डायरेक्ट में वोल्टेज में आपको 20 वोल्ट मिल गया बेटा ये, ठीक है। अब आप यहाँ का Q2 लिख सकते हैं इससे, ठीक है ना। नाउ Q2 आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि आपको कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो फिर माइक्रो कूलम में आ जाएगा VC माइनस VD। हाँ बिल्कुल दीपेंद्र, तो बिल्कुल निकाल लिया दीपेंद्र आपने, वेरी गुड। तो 3.9 इंटू 20 कितना आ गया आपका, 78 आ गया बेटा, 78 माइक्रो कूलम आपका Q2 हो जाएगा, इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज हो जाएगा 78 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो अब Q आ गया, टोटल Q कितना आ गया यहाँ से, टोटल Q आ जाएगा, Q कितना हो जाएगा, Q1 + Q2 हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा ये, 42 माइक्रो कूलम प्लस 78 माइक्रो कूलम, और ये आ जाएगा 120 माइक्रो कूलम आ जाएगा। बिल्कुल राधिका, वेरी गुड, ठीक है। तो 120 माइक्रो कूलम टोटल चार्ज आ गया यहाँ से चलने वाला। तो अब आप सी इक्विवेलेंट से निकाल दो पूरा, और क्या, सी इक्विवेलेंट बिटवीन इन दोनों के बीच निकालता हूँ मैं पूरा, ई और एफ के बीच सी इक्विवेलेंट। देखो ई और एफ के बीच सी इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ मैं, बहुत सिंपल है। दोनों सीरीज में निकाल ही रखिए, 2.1, ये पैरेलल में 3.9 + 2.1 6 आ जाएगी शायद, और 6 और 12 फिर सीरीज में, तो 4 माइक्रो फैरड आ जाएगा बेटा। ये देखो आप एक बार, सी इक्विवेलेंट निकालने जा रहा हूँ मैं, किसके बीच, बिटवीन ई एंड एफ, क्योंकि फिर डायरेक्ट है ना, टोटल चार्ज पता है बैटरी से चलने वाला, सी इक्विवेलेंट निकाल दिया तो सी इक्विवेलेंट इंटू ईएमएफ आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ई और एफ के बीच कैसे निकालेंगे, देखो 12 ये हो गया आपका, ये आपका दिख ही रहा है 3.9, ये आपने बोला कितना 2.1, तो दोनों पैरेलल में है, तो इससे आप इक्विवेलेंट कितना निकालेंगे, 3.9 + 5 कितना आएगा ये, 6 आ जाएगा ना, 6 नहीं आएगा क्या, 6 ऐड करने पर, हाँ 6 आ रहा है, ठीक है। और ये 12 आ रहा है, तो इससे आपका सी इक्विवेलेंट बिटवीन ई एंड एफ कितना आ रहा है, सीरीज में आ रहा है 72/18, यही तो आएगा 72/18, कितना 4 माइक्रो फैरड आ गया आपका, ठीक है ना। इधर से इधर, और ये 4 माइक्रो फैरड ई एफ के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। तो अब आपको पता है Q = C इक्विवेलेंट इंटू ई एफ इंटू ई एम एफ, ठीक है ना। जो बेसिक टोटल चार्ज फ्लो के ऐसे ही जाएगा, आपको निकालना है कभी बैटरी से तो आप ऐसे ही करेंगे, Q = C इक्विवेलेंट इंटू ई एम एफ। बताइए बेटा, बात क्लियर है सबको, देखो दिक्कत तो नहीं किसी को भी। यहाँ से आप लिख दीजिए सी इक्विवेलेंट ई एफ इंटू ई एम एफ। अच्छा, ये मेरा बैटरी खत्म हो गई। हाँ, तो सी इक्विवेलेंट इंटू ई एम एफ आ गया आपका ये, और सी इक्विवेलेंट आपका कितना है, 4 माइक्रो फैरड। ईएमएफ निकालना है ना, तो निकाल लो, टोटल चार्ज फ्लो पता है 120 माइक्रो कूलम और 4 माइक्रो फैरड, तो आपका 30 वोल्ट आ जाएगा, 30 वोल्ट की बैटरी लग रही है आपको। तीसरा पार्ट आपका क्या है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 माइक्रो फैरड, भी अब आ गया आपको सभी इस तरह से डीलिंग कैपेसिटर के साथ। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो Q इंटू चार्ज पता है, इस पर Q रहेगा, फिर आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे ही जाता है चार्ज, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो VE माइनस VC बोल रहा हूँ बेसिकली मैं, तो Q/C, तो Q कितना है आपका टोटल जाने वाला, 120 माइक्रो डिवाइडेड बाई 12, तो 10 वोल्ट आ जाएगा। सही निकाल दिया सब बच्चों ने, वेरी गुड,
ठीक है, तो 10 वोल्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह का बेसिक कैपेसिटर सर्किट और बैटरी का बहुत अच्छी तरह आइडिया लग गया आपको। ठीक है।